हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के आईसीटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 11। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर 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 ज्वाइन कीजिए। आपको सभी अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच फीचर इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स चेंजेस। मतलब अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए ये कोई डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पर आपको इनमें से कहीं पर एडिट करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ चेंज किया, यहाँ पर कुछ चेंज किया, तो जब आप ट्रैक चेंज का बटन दबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये जहाँ पर भी चेंज किया, एडिट किया है, वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएगा। तो मॉनिटरिंग करने के लिए ट्रैक चेंज का, ठीक है, ट्रैक चेंज यूज़ किया जाता है, ये फीचर यूज़ किया जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। विच फाइल एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इन ए बैकअप कॉपी ऑफ फाइल। अगर आप पूरे सिस्टम के सभी फाइल्स को भी अगर बैकअप में लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप करेंगे डॉट बैकअप। ठीक है, डॉट बैकअप। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क कंप्रेशन टूल। देखिए, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कोई भी डिस्क है, ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप से होती है। अब जब भी हमें कोई भी डेटा लिखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लेके बाई चांस ये डेटा ए टाइप हुआ, ठीक है, फर्स्ट डेटा। अब बी टाइप कहाँ से हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक टाइप होगा। ये ए है और ये बी है। अब अगर आपको डेटा ए में से कुछ पेजेस डिलीट करने पड़ गए तो आपने यहाँ से पेजेस डिलीट कर दिए। अब ये स्पेस जो होगा ये खाली हो जाएगा, ये स्पेस खाली हो जाएगा। और कुछ बी में से भी आपने डिलीट कर दिए तो ये स्पेस भी खाली हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर भरा रहा बाई चांस, अब यहाँ पर देखो ये पर भरा रहा और यहाँ पर भरा रहा, लेकिन ये बीच वाला स्पेस तो खाली हो गया। अब इस ये फ्रेगमेंट्स में बट गया ना, एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट। अब डी फ्रेगमेंटर का यूज करते, क्या, डी फ्रेगमेंटर का, ताकि ये चीज़ें कंप्रेस हो सके। क्या चीज़ हो सके, ये कंप्रेस हो जाएंगी, तो डी फ्रेगमेंटर का यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। अब देखिए, सिंपल सी बात, हम सबको पता है ये कौन सा है, ये माइक्रो कंप्यूटर है, मतलब हमारा पीसी। पीसी का नाम ये पर्सनल कंप्यूटर, सिंगल यूजर होता है, कोई कहने वाली बात है नहीं। तो एक टाइम में एक आदमी इसमें काम कर सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। सिग्नल कैन बी एनालॉग और डिजिटल इन ए कंप्यूटर, ठीक है, दैट प्रोसेस बाय बोथ टाइप ऑफ सिग्नल्स एज नो। मतलब एक सिस्टम जिसमें एनालॉग भी, देखिए कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें एनालॉग काम करता है, कुछ में ऐसा होता है जिसमें डिजिटल काम करता है, लेकिन जिसमें दोनों काम करें, एनालॉग और डिजिटल दोनों काम करें, तो वो क्या हो गया, हाइब्रिड। क्या हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्योरली आउटपुट डिवाइस। देखिए, हम सबको पता है स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्क्रीन आजकल कैसी आ गई है, टच स्क्रीन आ गई है। ठीक है, अब टच स्क्रीन से क्या होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक, तो एक क्लिक से हो जाएगा टच स्क्रीन से। तो ये क्या है, ये प्योरली अब आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस भी की तरह भी काम करने लगा है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ GUI। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या, ये क्या होता है जी, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए
जो आपके सिस्टम होते हैं विंडो में, आपको रिसाइकल बिन भी देखने को मिलेगा। कहाँ पर है, हम यहाँ पर देखिए, रिसाइकल बिन भी देखने को मिलेगा, क्लॉक भी मिलेगा, टास्क बार भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन जो आप विंडोज से पहले जो सिस्टम थे, जो कंप्यूटर्स थे, उसमें क्या होता है, आपको एक कमांड देनी पड़ती थी, उसके बाद काम होता था। ठीक है, जो चीज़ आपके सिस्टम में नहीं है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन फोर्थ, कमांड प्रॉम्प्ट। ये अब नहीं है, जीयूआई में नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन MS एक्सेल। देखिए, थिसोरस, थिसोरस में क्या होता है, जिसमें एंटोनियम सिनोनियम होता है, ये मैंने पहले वीडियोस में कराया हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग ग्रामर आप देखिए, वैसे शो नहीं होता है MS एक्सेल में, लेकिन आप चाहे तो उसको चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेंज केस भी होता है, तो ये तीनों होते हैं, तो इसका आंसर है नॉन। ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें नहीं होता MS एक्सेल में, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो आंसर नन है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, विच इज आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या है, अब मेन बात ध्यान देखिए। देखिए, आपका कीबोर्ड और कैमरा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल ये भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एंड साउंड कार्ड एंड OCR एंड OMR ये भी आपको पड़ता है ना, स्कैन करता है एक तरह से, तो ये क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर एंड साउंड कार्ड, देखिए जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, वरना जिनको नहीं पता वो कभी नहीं बोलेंगे। देखिए, ये है प्लॉटर आपका, जो क्या करता है, आपके मैप्स, जो मैप बनते हैं वो भी इससे बनते हैं, या बड़े बड़े ग्राफिक जो होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। ये होता है प्लॉटर आपका। ठीक है, एक तरह से प्रिंटर की तरह काम करता है, लेकिन काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन एक्सेल डाटा, इन एक्सेल, ठीक है, डेटा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल एट, कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। ठीक है, तो जो डेटा है एक्सेल में, डेटा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प कहाँ होता है, ये होता है होम टैब और डेटा टैब में। कहाँ पर, होम टैब और डेटा टैब में। क्वेश्चन नंबर 11 से देख लीजिए, एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट फंक्शन अ फॉर्मूला विद अ लॉजिकल सॉर्ट द वर्ड ट्रू एंड फॉल्स। देखिए, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि देखिए, जब फंक्शंस की जब लॉजिकल की यूज़ करते हैं, लॉजिकल फंक्शन में क्या होता है, या तो येस और नो। देखिए, एंड में भी ऐसा ही होता है, एक मिनट, ये रहा कि एंड में भी यही होता है, और में भी येस और नो होता है, नॉट में भी होता है। लेकिन इफ़ में या तो येस होगा या कुछ नहीं होगा, या तो इफ़ होगा येस के लिए, या एल्स होता है, एल्स नहीं है। यहाँ पर इफ़ है तो सिर्फ इसमें येस येस होगा, येस और नो नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, इफ़ में ट्रू और फॉल्स नहीं होता, सिर्फ ट्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, विच इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक इन MS वर्ड। ठीक है, अब देखिए, आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा, आप यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, लाइन ब्रेक करनी है। आपने देखा होगा लाइन ब्रेक तो आप एंटर से भी कर सकते हैं, लेकिन एंटर से क्या होगा, आपका पैराग्राफ ही चेंज हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ लाइन ब्रेक करनी है तो वो होगा कंट्रोल प्लस एंटर से, कंट्रोल प्लस एंटर से लाइन ब्रेक हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन डॉक्यूमेंट्स। तो स्पेलिंग एरर किससे होता है, सबको पता है, आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, ये होता है आपका ऑटो करेक्ट से, ऑटो करेक्ट से। लेकिन कई बार ऑटो करेक्ट में क्या होता है कि आप भेजना कुछ और चाहते हैं, और भाई रेगुलर आप, हो सकता है किसी का नाम कुछ और हो, लेकिन ऑटो करेक्ट में वो कुछ और दिखा रहा हो और आपने बिना देखे सेंड कर दिया हो। ठीक है, तो ये भी गलतियाँ हो जाती है कोई, इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हेन ए हाइपरलिंक इज क्रिएटेड, ठीक, वर्ड फॉर्मेट द वेब एड्रेस इज, तो ये कैसा होता है, कैसे शो करता है। देखिए, आपको मैंने शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने दिखाया था हाइपरलिंक के बारे में, तो इसमें क्या था, रेड कलर नहीं होता, ये होता तो ब्लू कलर ही है। अब ब्लू कलर में क्या होता है, ये अंडरलाइन होता है और कलर ब्लू होता है। तो हाइपरलिंक यूज़ करेंगे, किसी का भी लिंक बनाएंगे, तो ये अंडरलाइन होता है और ब्लू कलर का होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 15 है SEO इंजीनियर्स इंश्योर दैट योर वेबसाइट कम्स टू द टॉप इन लिस्ट ऑफ सर्च इंजन्स। ठीक है, व्हाट इज SEO? तो SEO है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई भी अकाउंट है, ठीक है, सोशल मीडिया पे, या तो आप यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो या कोई भी हो, आपका कोई अकाउंट है, तो वो कोई भी कंपनीज है या फिर कुछ लोग हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपका जो नाम है वो टॉप पर आएगा। उसके लिए वो काफ़ी कार्य करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो चीज़ आपको उनका अकाउंट टॉप पर दिखेगा। ठीक, ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ठीक है, डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री फॉर चेंज द पर्सपेक्टिव कस्टमर इन ए लिमिट फॉर्मेट। देखिए, डैश का प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो संभावित उपभोक्ताओं को एक सीमित प्रारूप में निःशुल्क वितरित किया जाता है। ये है शेयरवेयर। शेयरवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। चले आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 थे ए जेनरिक, जो एक आम, ठीक है, ए जेनरिक नेम ऑफ इंटेल प्रोसेसर रिलीज्ड आफ्टर द ओरिजिनल 8086 प्रोसेसर इज, ये है देखो 8086 जो प्रोसेसर है उसके बाद कौन सी सीरीज आई थी, ये आई थी X86 प्रोसेसर, ये वाली सीरीज आई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा मतलब जिसमें नंबर्स नहीं होते। देखिए, अगर आपकी एम्प्लॉय एज होगी तो उसमें भी नंबर्स होंगे, ठीक है, बैंक बैलेंस उसमें भी होंगे, एग्जामिनेशन स्कोर इसमें भी नंबर्स होंगे, एम्प्लॉय एड्रेस ज़रूरी नहीं है इसमें नंबर हो, ठीक है, तो नॉन न्यूमेरिक डाटा एम्प्लॉय एड्रेस, सिंपल सी बात। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्प्लॉय एड्रेस। ये आपका कुछ सिर्फ सोचने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग है नहीं, लेकिन आ जाता है इसलिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इंटरनेट एक ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन है। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या है, तो जो इंटरनेट है ये रहा फर्स्ट वाला है, ठीक है। इंटरनेट जो इंटरनेट है वो पब्लिक है, जो इंट्रानेट है जो आप प्राइवेट कर देते हैं उसको, तो वो इंट्रानेट कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हु डेवलप्ड याहू। याहू किसने डेवलप किया है, तो ये याद रहेगा आपको, डेविड फ्लो और जेरी यांग। तो ये डेविड फ्लो है और ये जेरी यांग है, इन्होंने याहू डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है विच इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी कौन सी है, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, MOV मूव एक्सटेंशन रेफर यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। व्हाट काइंड ऑफ फाइल, देखिए सबसे पहली बात है मूव क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, MOV होता है मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। ठीक, ये किस में, एनिमेशन और मूवी फाइल। मूव एक्सटेंशन आमतौर पर किस प्रकार फाइल से संदर्भित है, ये एनिमेशन और मूवी फाइल से संबंधित है, लेकिन इसकी मैंने फुल फॉर्म बता दी है आपको, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, आप कोई भी सपोज कीजिए कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर सपोज कीजिए राम सीता गीता, ठीक है, कुछ भी आपने लिखा, उनका पहले ही आपने नाम, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर एज है, यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है, एड्रेस है, तो ये जो है एज है, ठीक है, ये वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये एक फील्ड के बारे में बात कर रहा है, क्या उनकी सिर्फ एजेस के बारे में बात करेगा, ये सिर्फ नेम के बारे में बात करेगा, ये एड्रेस ये एक फील्ड के बारे में बात करेगा,
के उसकी इस फील्ड के बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दो। तो ये क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है, फील्ड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, ये है प्रोजेक्ट ई यात्रा रनिंग इन एमओई। एमओई क्या होता है, एमओई होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एमओई क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक, अब निमिक्ट क्या होता है, अब निमिक्ट क्या होता है, तो निमिक्ट लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। अब यहाँ से लिख रहा हूँ, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म याद होगी तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो निमिक्ट है तो ये किससे है, टेक्नोलॉजी है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। निमिक्ट के तहत एमओई द्वारा चल रही परियोजना ई यात्रा किस विषय से संबंधित है, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये विच इज नॉट ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं है, तो देखिए फायरफॉक्स मोजिला ये भी क्या है, आपका वेब ब्राउज़र है। ठीक है, एप्पल सफारी भी है, सॉफ्टवेयर एज भी है, लेकिन ये क्या है, ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। सनसोलरिस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अब ये यहाँ तक मेरे 25 क्वेश्चन हैं, ये पूरे हुए। आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड दैट कैन फॉर एनी करेक्टर। ठीक है, आप जब भी MS वर्ड पे, MS एक्सेल पे काम करते हैं, MS वर्ड पे काम करते हैं, तो जब भी आपने PPT बनाएगी तो उसमें हाईएस्ट आपका फॉन्ट साइज कितना हो सकता है वो बताएंगे, हाईएस्ट। और ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हाईएस्ट इसका कितना साइज़ हो सकता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका फ्यूचर खुद को बनाना है तो आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, कोई और आपके हेल्प करने नहीं आएगा। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब